साथियों, YouTube के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम जीके जीएस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आज के प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं आपकी परीक्षाओं के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए। जो भी विद्यार्थी यूपी की परीक्षाओं को दे रहे हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वेदों को कहा जाता है। ए विकल्प है संहिता, बी है वेदांग, सी है उपनिषद और डी है सभी। तो वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया हो कहलाता है। यानी कि गद्य एवं पद्य दोनों में हो। ए विकल्प दिया हुआ है ऋग्वेद, बी दिया हुआ है यजुर्वेद, सी दिया हुआ है सामवेद, डी दिया हुआ है अथर्ववेद। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो वह अथर्ववेद, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया वेद जो है वो यजुर्वेद है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ए विकल्प दिया हुआ है 15, बी दिया हुआ है 11, सी दिया हुआ है 10 और डी दिया हुआ है 12। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या अगर हम बात कहें तो मंडल कुल 10 होते हैं। और यहाँ पर अगर हम सूक्त की बात कहें, सूक्त, तो सूक्त की संख्या जो होती है 1028 होती है। सूक्त की संख्या 1028 होती है और मंडल की संख्या 10 होती है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ और चौथा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। ए विकल्प दिया हुआ है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो भारतीय संगीत के जनक की अगर हम बात कहें तो वह सामवेद होता है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ और पांचवा प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, जादू टोने का वर्णन किस वेद में किया गया है। ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो जादू टोने का जो वर्णन मिलता है वो अथर्ववेद में मिलता है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है। ए विकल्प दिया हुआ है 10 के घाते 10 प्रकाश वर्ष, बी है 10 के घाते 8 प्रकाश वर्ष, सी है 10 के घाते 5 प्रकाश वर्ष और डी है 10 के घाते 2 प्रकाश वर्ष। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो 10 के घाते 8 प्रकाश वर्ष होता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। ब्रह्मांड का व्यास जो है 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ और सातवां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, सूर्य की दीप्तिमान मंडल को प्रकाश मंडल, सूर्य के दीप्तिमान मंडल को, यहाँ इसको मिटा देना चाहिए, गलती टाइप हो गया है। सूर्य की दीप्तिमान मंडल को क्या कहते हैं। सूर्य के दीप्तिमान मंडल को क्या कहते हैं।
ए विकल्प दिया हुआ है प्रकाश मंडल, बी दिया हुआ है आभा मंडल, सी दिया हुआ है वर्ण मंडल और डी दिया हुआ है सौर मंडल। तो सूर्य के दीप्तिमान मंडल को हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ए है बुध, बी है शुक्र, सी है मंगल और डी है शनि। तो सबसे छोटे ग्रह की अगर हम बात कहें तो बुध होता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की तरफ। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए विकल्प दिया हुआ है स्विट्जरलैंड, बी दिया हुआ है न्यूयॉर्क, सी दिया हुआ है जापान और डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यूएनडीपी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनका नाम पूछा जा रहा है। ए विकल्प है गुन्नार मेडल, बी है साइमन क्रूजनेट्स, सी है एस स्वामीनाथन और डी है कोई नहीं। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात कहें तो साइमन कुजनेट्स हैं, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ और 11वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 1 जनवरी 1884, बी है 2 फरवरी 1887, सी है 1 जनवरी 1885 और डी है 2 फरवरी 1888। तो ईस्ट इंडिया को औपचारिक रूप से 1 जनवरी 1884 को भंग कर दिया गया था, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ऐसा पूछा जा रहा है। ए है 18, बी है 15, सी है 20 और डी है 30। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों के संख्या की अगर हम बात कहें तो 15 थी, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ और 13वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? ए विकल्प है 11 दिसंबर 1945, बी है 11 दिसंबर 1946, सी है 11 दिसंबर 1944 और डी है 11 दिसंबर 1947। तो इसके सही उत्तर की अगर हम बात करें तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। तत्व का सबसे छोटा कण है। ए है अणु, बी है परमाणु, सी है मोल और डी है अणुभार। तो तत्व का सबसे छोटा कण जो होता है उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, अतः बी विकल्प सही होगा।
15वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न क्या कह रहा है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? ए है एंडरसन ने, बी है भाभा ने, सी है डी ब्रोगली ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज की अगर हम बात कहें तो डी ब्रोगली ने किया था, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न है, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? ए है फ्लोरीन, बी है ब्रोमीन, सी है आयोडीन और डी है क्लोरीन। तो सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता की अगर हम बात कहें तो क्लोरीन की होती है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ए है सेरीकल्चर, बी है एपीकल्चर, सी है सिल्वीकल्चर और डी है पीसीकल्चर। तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है एपीकल्चर कहलाता है, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए है कैरोलस लिनियस को, बी है लैमार्क को, सी है अरस्तु को और डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्गीकी का जन्मदाता जो है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। और आज के सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और 19वां प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट कौन सा है? ए है मैटसेट, बी है PSLV-C44, सी है कार्टोसेट और डी है PSLV-C47। तो प्रथम मैपिंग सैटेलाइट जो है कार्टोसेट है। कार्टोसेट फर्स्ट होना चाहिए था, इस तरह से कार्टोसेट प्रथम, ठीक है। तो हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला थी। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? ए है कल्पना चावला, बी है राकेश शर्मा, सी है भारती खेर और डी है सुनीता विलियम्स। तो प्रथम भारतीय महिला की बात कही जा रही है, तो सबको मालूम होगा लगभग इस प्रश्न का उत्तर। बहुत ही इजी प्रश्न है और इसका आंसर है कल्पना चावला, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। साथियों, कैसे रहे प्रश्न हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और नियमित रूप से आप इन वीडियोज़ को देखिए। इससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी, ये मेरा वादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।